Very good evening to all. This is तपस IS. तपस IS में आपका स्वागत है. कुछ स्टूडेंट जो थे वो लगातार ये लिख रहे थे कि सर आप जो है वो करंट अफेयर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप MPPSC मेंस जो है, जो अभी होने वाली है 1 महीने के अंदर में 2022 वाली, उसमें पेपर 4 जो है, 4th पेपर, उसमें यूनिट 1 में उनको दिक्कत जा रही है. यूनिट 1 में अभी कुछ लोगों की डिमांड है कि सर आप उसको करा दो एटलीस्ट. तो ये यूनिट 1 का मैंने आज सिलेबस निकाला और देखा तो आप लोगों के सिलेबस में ये लिखा है कि सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, महावीर, बुद्धा, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक जी हैं, कबीर साहब, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन. तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 नाम हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. और इसके बारे में 3 मार्कर्स मैंने PYQ देखा आप लोग का, तो 3 मार्कर्स और कभी कभी जो है वो बड़े क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, लेकिन मोस्टली आपको जो 3 मार्क्स जो या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें डायरेक्ट डेफिनेशंस होते हैं. जैसे आपसे पूछ लिया कि एटीट्यूड का मतलब डिफाइन एटीट्यूड, डिफाइन एप्टीट्यूड. ये यूनिट 2 है. जो इमोशनल EI जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताएं, ठीक है. और जो भी चीज़ें हैं वो उस टाइप के हैं. और पेपर 4 का जो यूनिट 3 है वो आपको एथिक्स और वैल्यूज़ के बारे में बताता है. पेपर 4 में करप्शन है, ये बहुत आसान ईजी चैप्टर है. एक टाइप का बोनेंजा वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कॉज एंड इफेक्ट पूछते हैं. कॉज एंड इफेक्ट, तो ये इजी क्वेश्चन है. तो लेकिन शायद ये जो फिलोसफी है, ये आपको फिलोसफर और थिंकर्स जो हैं और सोशल रिफॉर्मर्स, तो ये मोस्टली जो हो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जिनके ऑप्शन होते हैं वो मोस्टली पढ़ते हैं. तो आपको फिलोसफर्स दिया गया है, तो सॉक्रेट्स पूरा फिलोसफर और प्लेटोस के बारे में, अरिस्टोटल के बारे में पढ़ना तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से मतलब सही है, पढ़ना चाहिए. लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई इंसान जाके सब सारे सिलेबस को करते करते सॉक्रेट्स और प्लेटो को भी बहुत अच्छे से समझ पाए. टिल देन कि आपको पॉलिटी क्या कहता है, गवर्नेंस क्या कहता है, उसकी एथिक्स क्या कहती है, और जो सोक्रेट्स और प्लेटो या एरिस्टोटल हैं, जो ग्रीक्स लोग हैं, ये इनकी जो फिलॉसफी देने का स्टाइल था वो क्या था, आपको वो समझना पड़ेगा. फिर भी कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिट 1 को 5 दिन में अंदर, 5 डेज के अंदर में डेली में, जैसे आज मैंने स्टार्ट किया तो आज मैं आपको सोक्रेट्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं गारंटी नहीं लेता कि किसी की तरह क्लासेज की तरह, क्योंकि मैं क्लासेज तो चला नहीं रहा हूँ, तो कि ये 100% आपके आएंगे. लेकिन ये है कि सॉक्रेट्स से अगर आएंगे तो अगर ये लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें सॉक्रेट्स के बारे में पढ़ा देता हूँ. जो मुझे ज्ञान है उतनी चीज़ें मैं करवा सकता हूँ. तो देखते हैं. तो ये है सॉक्रेट्स और ये हैं कौन? ये हैं फिलोसफर. तो फिलॉसफी देते हैं ये. सोक्रेट्स जो थे वो इनका ग्रीक के थे पहले, तो ये समझ लो. और इनका टाइम पीरियड अगर देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास, 469 अगर स्पेसिफिकली टू 399 BCE थे, बिफोर कैश एरा जो होता है CE. तो BCE थे. तो मतलब पहले तो पता ही है कि आप सबको पता होना चाहिए कि 400, 300, 200, 100 ऐसे होता था. उसके बाद AD स्टार्ट होता था, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. ये तो एक हो गया कि आपको ये समझ में आ गया टाइम पीरियड. फिर सोक्रेट्स के बारे में आपको ये समझना है कि सोक्रेट्स जो थे उनके, क्योंकि प्लेटो भी दे रखा है आपको, तो इसीलिए ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि सोक्रेट्स के जो स्टूडेंट थे वो थे प्लेटो, और प्लेटो के बाद दिया एरिस्टोटल. तो इनके जो स्टूडेंट थे वो थे एरिस्टोटल. अंडरस्टैंड. यहाँ से नॉलेज फ्लो हो रहा है, यहाँ से ज्ञान यहाँ से आ रहा है, डिस्कशन यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से फिर यहाँ को जा रहा है. तो इस तरीके से आप पढ़ना कि इनके स्टूडेंट ये हो गए प्लेटो, और प्लेटो के स्टूडेंट हो गए एरिस्टोटल. और जो
सोक्रेट्स के एक असिस्टेंट थे, असिस्टेंट तो नहीं कह सकते, एसोसिएट थे। उनको क्या बोलते थे, उनका नाम था जीनोफोन, अगर मैं गलत नहीं तो जीनोफोन ही था, हाँ। तो जीनोफोन था, वो असिस्ट करते थे, एसोसिएट ऑफ सोक्रेट्स थे। स्टूडेंट ये नहीं थे ये, लेकिन इनके साथ थे ये। तो ये तो कुछ हो गई कहानियां सोक्रेट्स उसकी। तो फिलॉसफी के जो इनिशिएट हुआ था, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू, ऐसा लिख लो कि अकॉर्डिंग टू एक साइसरो करके हैं, नाम इनको साइसरो के हिसाब से याद रखो। उन्होंने बोला था कि सोक्रेट्स जो है वो फिलॉसफी को पहली बार अर्थ पे लेके आया था। तो सोक्रेट्स का एरा हम लिख देंगे यहाँ पे 469 या जो भी था, और 399 BCE। तो सोक्रेट्स वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग philosophy डाउन फ्रॉम हेवन। तो पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी और नीचे तो कुछ होती नहीं थी, तो जो हेवन से किचन तक जो सफर तय किया था, तो यही लिख देंगे, फिलॉसफी डाउन फ्रॉम हेवन लोकेटिंग इट इन सिटीज ऑफ ग्रीक cities and even people's kitchen, even people's kitchen। तो ये पहला बंदा था जो फिलॉसफी को हेवन से लेके, जो बड़ी बड़ी बातें होती थी, जो मिथ हुआ करती थी, उसको लेके, उसके बारे में, नॉलेज के बारे में क्या हो सकता है, वर्च्यू क्या होता है, कंसाइस क्या था, कंसाइसनेस क्या होती है, तो इसको लेके ये जो है वो डिस्कशन छेड़ दिया। और ह्यूमैनिटीज क्या होती है, ह्यूमैनिटी के बारे में लोगों से पूछना स्टार्ट किया। तो एक पहला लाइन तो आपको ये लिखना है, अगर कुछ इस टाइप का अगर ज़्यादा नंबर में आए तो। दूसरा, आप सोक्रेट्स के बारे में ये समझ लें कि सोक्रेट्स की एक मेथड था, एक उनके पास एक मेथड ऑफ फिलॉसफी था। किसके पास? सोक्रेट्स के पास। वो कुछ इस तरीके का होता था। पहला ए करके लिखो, कि उसमें वो जो पीपल होते थे उससे ह्यूमैनिटीज के बारे में पूछते थे, कि आस्किंग, लिख लो ऐसे कि आस्किंग पीपल क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटीज। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी इनकी कहानी सुनी होंगी तो आपको याद होगा कि ये इतने क्वेश्चन पूछने लगे कि बाद में क्राउन से क्वेश्चन, किंग से क्वेश्चन, अलग अलग लोगों से इस बारे में क्वेश्चन, तो बाद में इनके इनके ऊपर जो है इतने सारे वो उन्होंने वो लगा दिए, बाद में इनकी उनको सजा हो गई। और ये सारे लोग कह रहे थे कि इनके जितने भी वेल विशर थे कि आप छोड़ के चले जाओ ये कंट्री, आप बच जाओगे, लेकिन वो बंदा ऐसा था, वो गया नहीं, और अपना जो है वो अपनी धरती से इतना प्यार था कि उसने बोला कि नहीं, मुझे इसी में मरना है, तो वो वहीं पे उसको सजा सुना दिए, जो भी उस समय के राजा वाजा जो भी थे। तो आस्किंग पीपल क्वेश्चन अबाउट ह्यूमैनिटीज। तो ह्यूमैनिटीज के बारे में, ह्यूमैनिटीज तो पता ही है, मानवता। बोलते ना कि सब धर्म से बड़ा जो है वो ह्यूमैनिटीज है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। ठीक है, देयर इज ए रिलीजन, यस रिलीजन है अलग अलग जो भी है, लेकिन ह्यूमैनिटीज इज द बिगेस्ट रिलीजन, सबसे बड़ा सुपर रिलीजन। उसके बोला कि मानव से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो आपको वो पता होना चाहिए। और मानवता क्या है उसको डिफाइन करने की जरूरत है, कि आप दयालु हो, काइंड हो, यही तो एथिक्स पेपर का रोल है जो आपसे पूछा जा रहा है। सो एक तो पीपल के अंदर में वो जनरेट किया क्वेश्चन पूछने की ताकत, तो आस्किंग पीपल क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटीज। एक इनका हिज फेमस कोटेशन है, एक मैं आपको लिखना चाहता हूँ। हिज फेमस एक कोट है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि एग्जिस्टेंस के बारे में बोलते हैं, कि कैसे कि एक अनएग्जामिन्ड पर्सन है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सोचो कि अगर तुम एग्जाम में बैठना ही नहीं चाहते हो, अनएग्जामिन्ड करना चाहते हो, अपने आप को कभी भी एग्जामिन नहीं कराना चाहते हो, तो तुम्हारी जिंदगी कुछ भी नहीं है, तुम केवल एक पशु की तरह जी रहे हो। अपनी लाइफ की टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, कि आप सही हो, या हम सही हैं, या हम सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं है। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट ए वर्थ लिविंग। वो जीने के हकदार भी नहीं हो, बराबर भी नहीं हो। तो डेली टेस्टिंग होनी चाहिए, और कभी घबराओ मत टेस्ट से, कि तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, ये भी एग्जाम है। तो हम जब एग्जाम दें, आप जब भी मेंस लिखो, तो आप टेस्ट, आपका टेस्ट हो रहा है, तो डरना नहीं है।
तो तुम एग्जामिन होने से तो तुम बेकार ही हो गए। इससे अच्छा एग्जामिन होके पता तो चले कि क्या खामियां हैं, क्या खूबसूरती है तुम्हारे अंदर में, कितना टैलेंट है तुम्हारे अंदर, क्या तुम इस धरती को क्या दे सकते हो, या फिर ये तुम सर्विसेज को क्या दे सकते हो, अपने मध्य प्रदेश के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। सो अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थिंग लाइफ, इससे बेहतर है एग्जामिन्ड लाइफ। तो इनका फेमस कोटेशन याद रखना। फिर सॉक्रेट्स जो थे यंग पीपल को, ये बहुत ज्यादा, तभी तो प्लेटो और एरिस्टोटल क्वेश्चन को स्टार्ट करते थे इनसे। सॉक्रेट्स ऑल्सो एक्सप्लेन यंग पीपल जो भी हैं, दैट इफ एवरीवन, अगर सारे लोग अगर करप्ट हो जाए, इफ एवरीवन वेयर टू बी अनजस्ट, सारे लोग को फेयर से कोई मतलब नहीं, जस्टिस से कोई मतलब नहीं, या सारे लोग, या इफ एवरीवन मैनिपुलेट द लॉ, या एवरीवन मैनिपुलेट रूल्स, इस तरीके से रूल्स को चेंज करे कि टू सूट देयर ऑन इंटरेस्ट, कि मैं अपने फायदे के लिए रूल बना लूं, उसको यूज मैनिपुलेट कर लूं, सूट देयर ऑन इंटरेस्ट, सेल्फिश बन जाओ कुल मिला के। सो नो वन कुड बी श्योर, तो कोई भी श्योर नहीं होगा ना ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस। उसको कैसे पता चलेगा कि उसके साथ अनजस्टिस हुआ है? तो इनजस्टिस को फिर उसके लिए, या फिर तुम इसको ऐसे समझो कि सर अपने रूल को घुमा चिढ़ा के काम करना, और अपने तो इनजस्टिस का कंसेप्ट आ गया ना, कि तुमको नहीं पता चलेगा कि जस्टिस कब हुआ, इनजस्टिस कब हुआ। तो सब अपने अपने प्रॉफिट की बातें कर रहे हैं। या तुम इसको अगर इतना बड़ा तुमको नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसा लग लो कि, और इन स्पेसिफिकली उल्टा कर दो उसको, निगेटिव है तो ओबे द लॉ, लॉ को मानो, लॉ एंड ऑर्डर्स को मानो, ओबे द लॉ एंड बी जस्ट। सारे लोग जो है वो जस्ट रहो, फेयर, जस्ट मतलब फेयर होता है न्याय प्रोवाइड करना, न्याय तुम किस तरीके से दे रहे हो, फेयरनेस क्या है किसी कानून का। जब तुम एक को तुम सजा सुनाओगे, दूसरे को तुम उसी चीज के लिए छोड़ रहे हो, तो तुम अन्याय कर रहे हो। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वहां पे चैप्टर में आ जाता है। फॉर दिस, अगर तुमको अवे और जस्ट होना है, तो फॉर तुमको जस्टिस समझना पड़ेगा। फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट जस्टिस मीन्स। सो अब तुम्हें न्याय, जस्टिस मतलब कानून, न्याय क्या कहता है वो समझना है। तो जस्टिस का मतलब तो ये तो है नहीं, आप लोग को सबको पता है कि जस्टिस का मतलब इज नॉट कि सपोर्ट योर फ्रेंड्स। तो ऐसा लिख लो कि जस्टिस डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड, अपने भाई के लिए, दोस्त के लिए अच्छा करना, और बाकी कोई लिए खराब करना। डूइंग गुड टू आवर आवर फ्रेंड्स एंड आवर फ्रेंड्स एंड हार्म्स टू आवर एनिमीज। इससे ज्यादा नहीं समझना है तुम्हें। तो जस्टिस का मतलब तो है, और या फिर जस्टिस और परसुइंग आवर ओन इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट बचाना हर जगह जस्टिस तो नहीं है ये। तो गलत बुक पढ़ ली हो फिर इसका मतलब। जस्टिस का मतलब है न्याय करना, न्याय मतलब फेयर रहना सबके साथ, सेम सरकमस्टांसेस पे सेम ट्रीटमेंट, आर्टिकल 14। सो जस्टिस का मतलब तो वो है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, वो सब अलग चीज हो जाएगी, वो बाद में कभी पढ़ाऊंगा, बहुत लंबा अगर टाइम बचा तो। यहाँ पे सब कवर नहीं कराना, एग्जाम 1 महीने बाद है। सो ये तो हो गया तुमको सॉक्रेट्स के बारे में, सॉक्रेट्स और उसके ये दोनों के बारे में, इनके जो स्टूडेंट थे इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, और जीनोफोन तो उनके एसोसिएट थे। सॉक्रेट्स तो ये सब चीजें कहते थे। तो जस्टिस इन्वॉल्व करता है वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल्स, तो जस्टिस सबके लिए है। जस्टिस तो याद रखना, जस्टिस इन्वॉल्व्स द वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल्स, नॉट ए फ्यू पीपल्स, नॉट योर डियर एंड नियर्स,
कि यू आर गिविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू योर फ्रेंड्स एंड यू आर ट्रीटिंग योर एनिमीज और समवन एल्स डिफरेंट वे एट द सेम सर्कमस्टांसेस। सो ये तो जस्टिस नहीं हुआ, ये तो अन्याय हो गया, इनजस्टिस हुआ। तो सोक्रेट्स के कुछ एथिक्स भी थे, क्योंकि ये पेपर 4 एथिक्स का भी है। तो सोक्रेट्स के एथिक्स जो थे वो नॉलेज को लेके था कि सेल्फ नॉलेज अगर किसी के पास है, सेल्फ नॉलेज इज सफिशिएंट होता है। सो नॉलेज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा भी है, सफिशिएंट कंडीशन है। अगर सेल्फ नॉलेज है तुम्हारे पास, आत्मज्ञान, जो नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज इज सफिशिएंट कंडीशन टू द गुड लाइफ। नॉलेज एक्वायर करो भाई, नॉलेज इज द बेस्ट थिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर, ट्राई टू इनकलकेट सम नॉलेज, ट्राई टू लर्न सम नॉलेज। तो सॉक्रेट्स भी इसी को मानता था। सॉक्रेट्स आइडेंटिफाई करता था, सॉक्रेट्स आइडेंटिफाइज नॉलेज विथ वर्च्यू। सो नॉलेज को वर्च्यू से आइडेंटिफाई करता था, वर्च्यू। सो एक अगर नॉलेज सीखा जा सकता है, सॉक्रेट के हिसाब से अगर तुम नॉलेज अगर पढ़ के सीख सकते हो, नॉलेज, सॉक्रेट्स कह रहा था कि अगर नॉलेज लर्न किया जा सकता है, नॉलेज अगर लर्न किया जा सकता है, सो वर्च्यू, तो वर्च्यू भी सीखा जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो सॉक्रेट्स का ये कहानी थी, सॉक्रेट्स ये समझाना, दस सॉक्रेट स्टेट वर्च्यू कैन बी टॉट, इसीलिए वर्च्यू भी पढ़ाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। सो पहला तो तुमको ये हो गया नॉलेज के बारे में। तो नॉलेज मेन चीज है। फिर ये बोलता अनएग्जामिन्ड लाइफ, तो मैंने आपको सिखाई दिया। तो अनएग्जामिन्ड लाइफ अगर है तुम्हारा तो कुछ भी वर्थ नहीं है, तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं किए। सो वन मस्ट सीक, क्या करना चाहिए? सो वन मस्ट सीक नॉलेज। तो इसीलिए नॉलेज जो है आप सीखो, एंड विजडम। नॉलेज और विजडम दोनों में अंतर है थोड़ा सा। विजडम जो पढ़ा लिखा लोग के पास भी नहीं हो सकता, नॉलेज तुम एक्वायर करते हो, पढ़ के नॉलेज सीखते हो। विजडम बिफोर प्राइवेट, तो ये चीजें जो है वो तुम्हारे प्राइवेट इंटरेस्ट से पहले होनी चाहिए। तुम जो सोच रहे हो अपना प्राइवेट इंटरेस्ट अपने लाइफ के बारे में, उससे पहले नॉलेज और विजडम के बारे में सोचो। सो तीसरा, अगर तुमको ये पता चल गया तो नॉलेज जो है इज साउट एज ए मीन्स टू एथिकल एक्शन। तो नॉलेज एक टाइप का मीन्स है, एंड नहीं है एथिकल एक्शन। सो नॉलेज का कंसेप्ट समझ गया मेरे हिसाब से। सो सॉक्रेट्स के बारे में यही कहा गया है। तो सॉक्रेट्स के बारे में पूछे तो नॉलेज इज सफिशिएंट कंडीशन, टिक लगाना। अगर पूछे कि सेल्फ नॉलेज इज सफिशिएंट कंडीशन, सॉक्रेट्स के एथिक्स हैं ये। नॉलेज विद वर्च्यू जो है वो सॉक्रेट्स के एथिक्स हैं। सॉक्रेट्स नॉलेज को बोलता है अगर सीख सकते हो तो वर्च्यू भी सीख सकते हो। नॉलेज और विजडम को जो है वो प्राइवेट इंटरेस्ट से पहले सीखो। नॉलेज जो है वो मीन होना चाहिए एथिकल एक्शंस को लेकर। दिस इज ऑल अबाउट सॉक्रेट्स एथिक्स। सो आज के जो लेक्चर था उसमें मैंने सॉक्रेट्स पढ़ाया आपको, और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ें अच्छी बात है, लेकिन 3 नंबर में, 2 नंबर में और 5 नंबर में, जितने भी नंबर में आएंगे, इससे ज़्यादा तुम सॉक्रेट्स के बारे में नहीं लिख सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो दिस इज ऑल अबाउट माई MPPSC मेंस के जो भी बंदे हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया था। तो आप उसको देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं प्लेटो और एरिस्टोटल इन दोनों की कहानियाँ बताऊंगा। सो हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर।